वक्तों की बात है, दूर दराज किसी बस्ती में एक शख्स रहता था। उसकी दोनों बीवियों से उसे 2 बेटों की औलाद नसीब हुई और बरहान थे। वो दोनों बेटे इंतहाई खूबसूरत थे। यूं अलग अलग मां से थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो दोनों भाई एक जैसे दिखाई देते थे। वो जुड़वा भाई हूं। उनकी शक्ल सूरत, चाल ढाल और बातें भी एक जैसी थीं। गांव वाले अक्सर उन्हें एक दूसरे से उलझन में, लेकिन जहां उनकी सूरतें एक थीं, वहां उनके दिल भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के साये की तरह साथ रहते, लम्हे के लिए भी जुदा ना होते। उनके घर की फजा भरी हुई थी, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनका वाहिद कफिल था जो पूरे घर को चला रहा था, लेकिन उसकी वफात के बाद घर की जिम्मेदारियां अब वो दोनों लकड़ी की टोकरियां बनाकर फरोख्त करती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फुरकान की मां, जो बड़ी बीवी थी, कुछ अरसे बाद शदीद बीमार हुई और वो भी इस दुनिया से चली गई। अब फुरकान यतीम हो गया, जबकि बुरहान की मां जुबैदा ने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन उसका दिल अपने बेटे बुरहान के लिए ज्यादा धड़कता था। वो फुरकान को भी अपना बेटा कहती, लेकिन उसकी तरजीह हमेशा बुरहान रहा। जुबैदा की यह नाइंसाफी आहिस्ता आहिस्ता अयां होने लगी। वो बुरहान और नरम रोटी देती, जबकि फुरकान को सख्त और बासी रोटी मिलती। बुरहान के कपड़े नए और साफ होते, जबकि फुरकान के कपड़ों पर धूल जमती और धागे फट जाते। फुरकान, जो एक हंसी लड़का था, इस फर्क को गहराई से महसूस करता। वह रातों को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता कि क्या वो इस घर का हिस्सा है, क्या वो बुरहान की और तवज्जो का हकदार नहीं। लेकिन वो खामोश रहता, क्योंकि वो बुरहान से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसे इस नाइंसाफी का जिम्मा दार नहीं समझता था। एक दिन जब दोनों भाई अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, वो एक कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगे। फुरकान ने अपनी रोटी को गौर से देखा। वो सख्त, खुश्क और बासी थी, रोज मिलती थी। उसने बुरहान की तरफ देखा, जिसकी रोटी नरम, ताजा और घी की खुशबू से भरी हुई थी। फुरकान के दिल में एक तरकीब आई। उसने बुरहान से कहा, भाई आओ एक खेल खेलें। हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा इस कुएं में फेंकते हैं। बुरहान ने हैरत से पूछा, यह कैसा खेल है फुरकान? रोटी फेंकने से क्या फायदा? मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार करो भाई, तुम खुद समझ जाओगे। दोनों ने अपनी रोटी के टुकड़े कुएं में फेंके। फुरकान का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरने लगा, जैसे कोई खुश्क लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन बुरहान की रोटी, जो ताजा और घी से भरी हुई थी, पानी में डूब कर नीचे चली गई। फुरकान ने उदासी से कहा, देखा भाई, तुम्हारी रोटी, क्योंकि मां तुमसे मोहब्बत करती है, मेरी रोटी पानी पर तैरती है, क्योंकि यह बासी और हल्की है, इसी तरह जैसे मैं मां के दिल में हल्का हूं। बुरहान के चेहरे पर हैरत और दुख के रंग फैल गए। उसने कान, यह तुम क्या कह रहे हो? मां हम दोनों से यकसान मोहब्बत करती है। लेकिन फुरकान ने सर हिलाया और कहा, नहीं भाई, मैं अब यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता जहां मेरी कोई कद्र नहीं। बुरहान ने रोते हुए कहा, नहीं फुरकान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मां से बात करूंगा, वो अपना रवैया। फुरकान ने आखिरी बार उसकी बात मान ली और वो कुछ अरसा अपने भाई के साथ रहा। अब थे, लेकिन बुरहान की मां के रवैये में जरा तब्दीली न आई। फिर उसने कोई गिला न किया और भाई से आखिरी बार मिला। बुरहान ने एक दफा फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फुरकान का